Hello viewers, welcome to the Civilgram. Today we are discussing lecture 5, Design Strength of Lap Joint of Ordinary Blackboard using IS 800 2007. आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एक लैप जॉइंट को डिज़ाइन करेंगे। उसमें जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होती हैं जो हम लोगों ने अपने फोर्थ लेक्चर में डिस्कस किया था, उन क्लॉजेस के बारे में, उसी डिज़ाइन स्ट्रेंथ को हम लोग एक फॉर्मूले एक न्यूमेरिकल के साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक लैप जॉइंट के लिए एक डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम लोग अपने पहले न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको M20 ग्रेड M20 बोल्ट यूज़ करना है 4.6 ग्रेड का, और आपको Fe410 स्टील प्लेट यूज़ करनी है। लैप जॉइंट हम लोग देख चुके हैं, लैप जॉइंट, बट जॉइंट, जितने भी हमारे जॉइंट यूज़ होते थे इसमें बोल्टेड कनेक्शन में, हम लोग अपने लेक्चर्स में देख सकते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो जब हम लोगों ने देखा था कि जैसे अगर आपकी दो प्लेट्स हैं, उनको अगर आप इस तरीके से प्लेस करते हैं और फिर उनको आप बोल्ट्स के थ्रू आप उनको ज्वाइन करते हैं, तो ये आपका लैप जॉइंट कहलाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लेट की थिकनेस है वो आपकी 20 mm गिवन है। आपको दोनों प्लेट्स की थिकनेस सेम है। बोल्ट का डायमीटर आपको M20 ग्रेड बोला है 4.6 का, तो आपको 20 mm डायमीटर है। ये इसका प्लान है। इस प्लान में आप देख सकते हैं कि जो इसकी विड्थ ऑफ द प्लेट है वो आपकी 180 mm गिवन है। आपके जो बोल्ट्स हैं, उन बोल्ट्स को 3 बोल्ट्स एक रो में प्रोवाइड करेंगे, 1 2 3। ये आपकी फर्स्ट रो, 1 2 3, ये आपके 3 बोल्ट्स हैं। इनके बीच में जो एज डिस्टेंस है वो आपकी 30 mm है, और जो पिच डिस्टेंस है वो आपकी 60 mm है। टोटल आपका 180 हो गया यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो हमको डायमीटर ऑफ द बोल्ट पता है 20 mm। जब हम लोग लेक्चर 4 डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने क्लियरेंस के बारे में देखा था। तो क्लियरेंस में जब हमने देखा तो क्लियरेंस में आपके पास जो बोल्ट हैं वो आपके पास हैं 20 mm का बोल्ट था। उसमें आप 20 mm के बोल्ट के लिए आप 2 mm क्लियरेंस लेते थे, तो आपने 2 mm क्लियरेंस इसमें ऐड कर दिया, तो आपका ये 22 mm आपका डायमीटर ऑफ द होल हो गया, जो कि ये है। फिर आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होती है फॉर्मूले के लिए। तो आप FUB जो है, FUB आपको बोल्ट्स के लिए दे रखा है। 4.6 ग्रेड के बोल्ट के लिए 400 MPa होता है। Fe415 आपकी स्टील है, तो यहाँ पर अल्टीमेट जो स्ट्रेस होगी Fu की वैल्यू वो आपकी 410 MPa होगी। अब हम लोग पहली स्ट्रेंथ की बात करते हैं, शेयर स्ट्रेंथ की, जो हम लोगों ने सबसे पहली डिस्कस की थी। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट्स 10 पॉइंट क्लॉज में आपको गिवन है। वहाँ पर हम लोग ने जब देखा था तो हम लोग NN की बात कर रहे थे, ANB की बात कर रहे थे, NS की बात कर रहे थे, ASB की बात कर रहे थे। तो जब हम लोग NN की डिस्कस कर रहे थे तो NN में हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स एट द थ्रेड पोर्शन जो आपको इंटरसेप्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो डायग्राम है इसमें आपका केवल ये एक प्लेन है। मैं इस प्लेन की बात कर रहा था जब डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि ये केवल एक सिंगल प्लेन है जो इस बोल्ट के सेक्शन को, थ्रेड को, इसको कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो वही आपने लिया है। आपके बोल्ट में शेंक के एरिया पर कोई भी प्लेन नहीं है, तो NS को हमने 0 लिया है। ANB को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका नेट एरिया होता है, तो 0.78 टाइम्स ऑफ द एरिया लेते हैं हम लोग। तो ये आपका π/4 इंटू डी स्क्वायर, डायमीटर 20 mm है आपका। आप इसमें यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू, आपको 245 mm स्क्वायर आपका नेट एरिया ANB आपका कैलकुलेट हो जाता है। अब हम लोग नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो उसी के लिए हमने AN, ANB, AN, NS, ASB, ये आप लोगों ने अपने 4th लेक्चर में डिस्कस किया था फॉर्मूला। तो ये आपको IS कोड में गिवन है, आप इसको याद कर सकते हैं और वहाँ से देख भी सकते हैं। तो FUB की वैल्यू हम लोग 400 हमको पता है, √3 से डिवाइड करेंगे। NN जो हमारा एक प्लेन था, तो हम लोग यहाँ पर एक लिख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ बोल्ट्स जो हैं वो आपके 6 हैं।
तो आप यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको 6 लिख दिया है। या फिर एक काम कर सकते हैं, जब आप एक सिंगल बोल्ट के लिए स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम ही आएगा। ए एन बी जो होगा वो आपने कैलकुलेट किया 245 mm स्क्वायर, एन एस आपका 0 था, ए एस बी आपका 0 ही होगा। आपने इसको 0 मान लिया है। आप जब कैलकुलेट करेंगे वी एन एस बी आपके 6 वोल्ट के लिए 339.482 किलो न्यूटन कैलकुलेट होकर आया। अब आप डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ जब हम देख रहे थे तो वी डी एस बी से इसको डिनोट करते हैं। वी डी एस बी जो होता है, वी डी एस बी बराबर वी एन एस बी अपॉन गामा एन बी के बराबर होता है। आप वी एन एस बी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है आपकी 339.482। इसको आप गामा एम बी से डिवाइड कर देंगे, 1.25 होता है गामा एम बी। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी जो डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ होगी बोल्ट की वो आ जाएगी आपकी 271.586 किलो न्यूटन। ये आपकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन शेयर है बोल्ट की, जो कि फर्स्ट स्ट्रेंथ है हम कैलकुलेट सब करते हैं। अब सेकंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो सेकंड स्ट्रेंथ जो है वो आपकी बोल्ट बियरिंग में है। बियरिंग में आप कैलकुलेट जब करेंगे स्ट्रेंथ को, तब हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मूला कि नॉमिनल डिवाइड बाई गामा एम एम बी। तो आप नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ पहले बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। इसमें आप जो फॉर्मूला था 2.5 के वी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के वी की वैल्यू सबसे पहले हमने देखा था जब क्लॉज में, तो बोला था कि 4 वैल्यूज होती हैं, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी के वी की वैल्यू होगी। यहाँ पर ई अपॉन 3 डी नॉट कॉमा पी अपॉन 3 डी नॉट माइनस 0.25 कॉमा 5 एफ यू बी अपॉन एफ यू और 1। इन चारों में से जो आपकी लोएस्ट वैल्यू होगी वो आपकी के वी की वैल्यू होगी। ई नॉट आपको वहाँ पर एज डिस्टेंस प्लान एरिया में दे रखा था 30 mm था, पिच आपको 60 mm दे रखा था, आपको डायमीटर होल आपने कैलकुलेट कर लिया। आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आप इनको यहाँ पर पुट कीजिए ई नॉट डी नॉट। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे इस वाली टर्म्स की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0.454 आएगी। पी अपॉन 3 डी नॉट माइनस 0.25 को जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आ रही है आपकी 0.6591। एफ यू बी अपॉन एफ यू आपकी 0.97 और 1 तो आपका है ये। इन चारों में से जब आप देखेंगे तो लोएस्ट वैल्यू आपकी 0.454 है। इसको आप के वी की वैल्यू ले सकते हैं। फिर आप इस के वी की वैल्यू को ऊपर फॉर्मूले में आप पुट कीजिए 2.5 इंटू के वी 0.54। डी आपको पता है डायमीटर होल 20, आपको थिकनेस ऑफ द प्लेट पता है 20 और 410 आपको एफ यू पता है। आप यहाँ पर पुट कीजिए, वी एन पी की वैल्यू आपको यहाँ से 186.345 कैलकुलेट मिल जाएगी। आपको यहाँ पर वी डी पी डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, तो वी एन पी अपॉन गामा एन बी ये आप 186.345 अपॉन 1.25 से डिवाइड करेंगे तो आपको 149.076 आपको एक बोल्ट की मिलेगी। आपके पास 6 बोल्ट हैं, तो आप उन 6 बोल्ट्स के लिए जो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे बियरिंग में वो आपकी मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगी और वो आएगी आपकी 894.456 किलो न्यूटन। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपकी जो क्लॉज थे 10.4 और 10.5 जो आपका हाई वोल्ट स्टील का था, तो उसमें हम लोग जब देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेंथ जो होगी वो आपकी शीयर या बियरिंग में से जो भी आपकी लेसर वैल्यू होगी, लेसर वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। तो आपकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ शीयर में 6 वोल्ट्स के लिए 271.586 है और यहाँ पर आपकी बियरिंग में 894.45 है। इन दोनों में से जो मिनिमम है वो आपकी ये है शीयर वाली। तो आपकी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ लैप जॉइंट जो आपका गिवन था उसके लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 271.586 हो जाएगी। यही आपकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट है। आप इसको ही आंसर में लिखेंगे, ना कि आप बियरिंग स्ट्रेंथ को। That's all for today. If you have any query, write in the comment section. If you like the lecture, please like, share and comment and subscribe the channel. Thank you.